अस्सलाम वालेकुम। क्वेश्चन नंबर 21, अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम हाइट h। अब ये भी एक ऐसा सवाल है जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स ने मिस्टेक की है। आई नो मिस्टेक की, आप जानते हैं कि मिस्टेक क्या हुई है। बेटे याद रखिए, एक कॉन्सेप्ट है ऑन रीचिंग द हाइट इट्स वेलोसिटी विल बी। अब ये जो एक फार्मूला मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुका हूँ, 2gh। व्हाट इज दिस h? इस h को आप क्या कहेंगे? ये h होता है अबव द पॉइंट वेयर यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी, वेयर यू वांट टू फाइंड वेलोसिटी। सो ये है अबव द पॉइंट, यानी डिस्टेंस अबव द पॉइंट। अब जिस पॉइंट पे आपने वेलोसिटी फाइंड आउट करनी है उससे ऊपर वाली हाइट आपने इस फार्मूले में अप्लाई करनी है। ये फार्मूला आया कहाँ से है? ये थर्ड इक्वेशन से फार्मूला आता है, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से आता है। लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। ओके, अब इस फार्मूला को अंडरस्टैंड आपने करना है कि यहाँ पर एच क्या लेना है। जिस पॉइंट पे आप वेलोसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं उस पॉइंट से ऊपर जितनी भी हाइट होगी, जितना भी डिस्टेंस होगा। अ बॉडी ड्रॉप फ्रॉम हाइट h ऑन रीचिंग द हाइट h माइनस एक्स, यानी एक बॉडी है, ये उसकी हाइट है h, यहां से उस बॉडी को ड्रॉप किया गया, ये इनिशियल पोजीशन है a, और उसने ट्रैवल किया, आई डोंट नो कि ये क्या ट्रैवल किया, लेकिन कुछ देर बाद उसकी ये पोजीशन है, नई वाली पोजीशन। ठीक है, पहली पोजीशन a है, ये पोजीशन b है, और ये हाइट है h माइनस एक्स। ये स्टेटमेंट गिवन है। वैसे ये इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी वाला लॉन्ग क्वेश्चन जो आपने पढ़ा हुआ था, ये सवाल उससे रेलेवेंट है। ठीक है, और अब ये देखें, ये हाइट है h माइनस एक्स। अब ये टोटल h है, और h में से अगर इसको मैं x लिखूं तो ये टोटल h में से ये ऊपर वाला पोर्शन निकल जाए, ये वाला, तो बाकी क्या बच जाती है? ये h माइनस एक्स। ठीक है, यानी ये वाली हाइट कितनी है? h माइनस एक्स, ये वाली। अब बॉडी इस पोजीशन पे मौजूद है, बॉडी इस पोजीशन पे मौजूद है, तो मैंने आपको बताया कि वेलोसिटी का फार्मूला क्या लगेगा? 2g, यहाँ क्या लिखूं? जिस पॉइंट पे आप फाइंड करना चाहते हैं उस पॉइंट से ऊपर वाला डिस्टेंस, जहाँ से बॉडी स्टार्ट हुई थी, तो ऊपर वाला डिस्टेंस क्या है? x। आंसर इज चार्ली। कौन कौन है जिनका आंसर अल्फा था? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द यूनिट ऑफ वर्क? इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी का यूनिट है, वर्क का यूनिट है, जॉल भी एनर्जी का यूनिट है, और मेगावाट डे, वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर एंड डे इज द यूनिट ऑफ टाइम। पावर और टाइम मल्टीप्लाई हो जाए तो वो एनर्जी ही होती है। ठीक है, तो हॉर्स पावर किसका यूनिट है? ये है सिर्फ पावर का, तो आंसर है डेल्टा। ठीक है, अ 4 kg बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड, इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। एक्चुअली सवाल थोड़ा सा कंफ्यूज किया गया है आपको, और आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप एक बॉडी को अपवर्ड थ्रो करते हैं, इनिशियल वेलोसिटी आप देते हैं 5, याद रखिए बॉडी वापस जब आएगी उसी हाइट पे तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी उतनी ही होगी। अब अगर मैं आपको सिंपली कह दूं एक बॉडी को मैं ड्रॉप करता हूं तो ग्राउंड पे वो स्ट्राइक करती है 5 मीटर पर सेकंड से, तो काइनेटिक एनर्जी बताओ, मैथ्स भी आपको बता दिया, आप फटाफट फाइंड कर लेंगे। लेकिन यहाँ पर शायद आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाए कि बॉडी को तो अपवर्ड ड्रॉप थ्रो किया है और उसकी काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड पूछी गई है, तो आप समझ गए होंगे कि दोनों वेलोसिटी सेम होती हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला अप्लाई कीजिए, हाफ m कितना है? 4 kg, और वेलोसिटी है 5 स्क्वायर, सो आंसर इज 50। आंसर इज 50। द एवरेज पावर एंड इंस्टेंटेनियस, याद रखिए अगर एवरेज और इंस्टेंटेनियस एक जैसे ही हों तो वो चीज़ यूनिफॉर्म होती है। अब इस बात को मैं कैसे समझाऊं? एक एग्जांपल देखिए, सपोज इंस्टेंटेनियस पावर है 30 वाट, फिर कुछ देर के बाद पावर थी 30 वाट, फिर कुछ देर के बाद पावर थी 30 वाट। इसका मतलब है ये तो 30 वाट पर सेकंड, 30 वाट ही है, जॉल
अगर जॉल लिखते तो जॉल पर सेकंड होना था, 30 वाट, ठीक है। अब 3 वैल्यूज़ आपने फाइंड आउट की और तीनों सेम है। एवरेज क्या आएगी? 30 + 30 + 30 ओवर 3, एवरेज भी 30 ही आएगी। इसका मतलब है इंस्टेंटेनियस और एवरेज अगर इक्वल हैं तो इसका मतलब है नो चेंज। जब चेंज नहीं आ रही होगी तो हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्म रेट। क्वेश्चन नंबर 25, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन एंड अल्फा पार्टिकल्स हैव सेम मोमेंटम, विच ऑफ देम हैव हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। जब ऐसे सवाल आएंगे तो काइनेटिक एनर्जी और मोमेंटम का फॉर्मूला लिख दीजिए। मोमेंटम तो गिवन कंडीशन में दिया गया सेम है, तो फिर डिसीजन कैसे लिया जाएगा? काइनेटिक एनर्जी उसकी पहले चेक कर लें हाईएस्ट है या लीस्ट है, इस पे फोकस करना है। हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी, तो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी जिसका मैस लोएस्ट होगा। तो बताइए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा पार्टिकल में से सबसे हल्का कौन है, यानी लाइटर पार्टिकल कौन सा है? ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मैस सबसे कम है, इसलिए इसकी काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। वर्क डन ऑन द बॉडी इक्वल्स टू द, चेंज इन काइनेटिक भी ठीक है, ऑलवेज का लफ्ज़ अल्फा ऑप्शन नहीं, ठीक है। ऑलवेज का जो वर्ड है इसकी वजह से बीटा ऑप्शन भी नहीं हो सकती। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, यस ये बात ठीक है। नेक्स्ट है वर्क डन बाय अ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव। यहाँ ऑलवेज का वर्ड बिल्कुल करेक्ट है। फ्रिक्शन कभी पॉजिटिव वर्क नहीं करती, क्योंकि फ्रिक्शन ने हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट करना होता है, और जब फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगे, डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में लगे, तो वर्क डन क्या होता है? नेगेटिव। वर्क हैज़ द डायमेंशन एज दैट ऑफ टॉर्क, ये भी आप बचपन से पढ़ चुके हैं, जब आप यूनिट नंबर 1 स्टार्ट किया था आपने, ऐसी बातें तो आप पहले से जानते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कितनी खुशी होती है बेटे, जब आप ये दावे से मैं कह रहा हूँ ये बात, ग्रिप का जब आप टेस्ट सेशन भी दे देंगे, ग्रिप का जब आप MD कैट का सेशन कंप्लीट करेंगे, तो आपको तमाम क्वेश्चन ऐसे ही लगेंगे। खुशी होगी जब आप क्वेश्चन को देखेंगे, टेंशन नहीं होगी बिल्कुल भी। ये ग्रिप इंस्टीट्यूट में सिर्फ फिजिक्स की बात नहीं हो रही, मेरे सामने श्वेब साहब बैठे हुए हैं, मेरी तरफ देख रहे हैं, तो ये तमाम सब्जेक्ट की बात हो रही है, ठीक है सर श्वेब। क्वेश्चन नंबर 29, द कंजप्शन ऑफ एनर्जी बाय अ 60 वाट बल्ब इन 2 सेकेंड इज। अब बेटे कंजप्शन ऑफ एनर्जी, एनर्जी जो है ये पावर को टाइम से मल्टीप्लाई करने से आएगी, और पावर है जनाब 60 और टाइम है 2, तो आंसर है 120। अल्फा, व्हेन 2 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन के ऊपर सेम चार्ज होता है और लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, ठीक है। सो प्रोटॉन्स जब एक दूसरे के करीब आएंगे, ये बात जहन में रख लीजिए, जब 2 पार्टिकल्स को करीब लाया जाए और उनके दरमियान फोर्स रिपल्शन की हो, तो कौन सी एनर्जी स्टोर होगी? पोटेंशियल। जब आप किसी की मर्जी के खिलाफ काम करते हैं तो कौन सी एनर्जी स्टोर होती है? पोटेंशियल एनर्जी। प्रोटॉन के पास नहीं आना चाहता, तो फिर क्या इंक्रीज होगी? पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का कोई कनेक्शन नहीं है इसके साथ, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज नहीं होगी बल्कि पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। इसी तरह इलेक्ट्रॉन के पास नहीं आना चाहता, अगर हम उसकी मर्जी के खिलाफ ये करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। द एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ रिप्रेजेंट ऑफ कोर्स वर्क डन, ठीक है। फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, फोर्स डिस्प्लेसमेंट, तो प्रोडक्ट याद रखिए, एरिया में प्रोडक्ट मिलती है। क्वेश्चन नंबर 32, अ 4 kg बॉडी इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विद द वेलोसिटी 5, इट्स काइनेटिक एनर्जी जस्ट बिफोर हिटिंग द ग्राउंड। आपकी खुशकिस्मती है कि 40 में से 2 सवाल रिपीट हो गए, मतलब एक क्वेश्चन रिपीट हो गया। अब जिनका एक बार पहले गलत था उनका एक बार फिर गलत हुआ, ठीक है। एनीहो, क्वेश्चन नंबर 33, 2 men A and B each weighing 60 kg, ठीक हो गया, दोनों का वेट 60 kg है। ये मैन लिखा हुआ है, परेशान ना हो, ठीक है ना, ये 60 kg मैन का होता है, ठीक है ना। ख़वातीन के लिए ये बात दुरुस्त नहीं है, उनका तो स्टैंडर्ड है 47 वेट कुड़ी। द नेक्स्ट है जी, 2 men A and B each weighing 60 kg run up the same staircase,
वाइल ए डज इट इन 5 सेकेंड, बी डज इट इन 15 सेकेंड। मेरे से एक स्टूडेंट ने सवाल किया था कि सर जो जिसको कम टाइम लगता है उसकी एनर्जी भी तो ज़्यादा लगती है, उसको उसकी पावर भी तो ज़्यादा लगती है। मैं अब आपको इसका आंसर देता हूँ। पावर का फार्मूला होता है W ओवर टाइम, और यहाँ से W आएगा PT। ओके, W का फार्मूला होता है FD, W का फार्मूला होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब कुछ चीज़ें, कुछ बातों का कंक्लूजन हम इस फार्मूले से बनाते हैं, कुछ का यहाँ से, कुछ का यहाँ से। तो ये डिपेंड करता है कि केस कौन सा स्टडी किया जा रहा है। एनी हो, वो मुझे से बच्चे ने सवाल किया था कि सर एक स्टूडेंट एक है रन, एक रनिंग कर रहा है और उसने 1 किलोमीटर, एक ने रन करके दौड़ के 1 किलोमीटर ट्रैवल किया और एक ने स्लो चलते हुए। जो दौड़ा था उसने ज़्यादा फोर्स लगाई थी। चलो डी तो सेम है। ये सवाल सुन लें, ये बड़ा अच्छा सवाल था। जिसने भी ये सवाल